कैसे इंटीरियर डिजाइन आपकी एंड आपकी फैमिली की डेली लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। तो कंफ्यूज्ड यार, इंटीरियर डिजाइन और डेली लाइफ प्रॉब्लम मतलब कैसे? डोंट वरी, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इस सीरीज की जो वीडियो होने वाली है वो है होटल मैनेजमेंट के फील्ड शेफ के घर के इंटीरियर डिजाइन के ऊपर। दैट्स राइट, कि अगर आप एक शेफ हैं तो आपका घर कैसा दिखना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल इंटी कोच पे और मैं हूं आपका इंटी कोच मनीष सहरावत। जाऊंगा बजट आपका, डिजाइन हमारा। अब जो मैंने इनसे पहले वीडियोस बनाई थी जो कि इन प्रोफेशन पे थी, वो थोड़े अलग टाइप से था, लेकिन शेफ के घर के लेआउट में 2 जोन का होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आता है रिलैक्सेशन जोन, क्योंकि ड्राइंग रूम, बेडरूम, डाइनिंग तो आप डिजाइन करा ही लोगे, लेकिन रिलैक्सेशन जोन का बहुत होना जरूरी है। अब आप सोचोगे यार मनीष, रिलैक्स करना है तो ड्राइंग रूम या बेडरूम में तो कर ही लेंगे। नहीं, यही आप सारी गलती कर देते हो। ऐसा नहीं करना, क्योंकि जब मैं और मेरी टीम डीप रिसर्च कर रहे थे तो हमने 2 शेफ के साथ रिसर्च करी, जिसमें से एक एग्जीक्यूशन शेफ था और एक कॉर्पोरेट शेफ थे, और इनके पास थे मल्टीपल टास्क। खाना बनाना नहीं, खाना तो बनाना होता ही होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा किचन ड्राइंग्स को देखना, मेन्यू को डिजाइन करवाना, या फिर होटल की ओपनिंग्स में डेडिकेटेड रहना, टूल्स, इक्विपमेंट एंड वेंडर मैनेजमेंट को हायर करना। तो ये बहुत ही एक डेडिकेटेड टास्क है। सिर्फ खाना बनाना नहीं होता जब आप एक हायर लेवल पे आ जाते हो। और उससे भी बड़ी जो सबसे हार्ड प्रॉब्लम मैंने देखी वो ये कि जब किसी कस्टमर्स को प्रॉब्लम होती है तो अपने टीम को उस तरीके से ट्रेन करना कि वो चुटकियों में उनकी तरह प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। तो इन सारे डेली टास्क में हमारा जो माइंड है उसकी बच जाती है बैंड, और हम आ जाते हैं बिल्कुल एक स्ट्रेस में। तो ये टास्क करते करते हमारा जो माइंड है वो बहुत ज्यादा थक जाता है, स्ट्रेस में आ जाता है, एंड सबसे बड़ी चीज प्रेशर में आ जाता है। और ऐसे टाइम पे हमें बहुत ही प्रिसाइज डिसीजन लेना होता है, क्योंकि अगर आपकी किचन से काम के वक्त खाना निकल रहा है तो हमें एक एक डिश को टेस्ट भी करना होता है, जिसकी वजह से हमारे माइंड को प्रॉपर रेस्ट या कहीं फ्रीक्वेंसी ऑफ हीलिंग नहीं मिल पाती है। दैट्स राइट, जो कि नॉर्मल बेडरूम में या ड्राइंग रूम में नहीं मिल पाएगी। अब ये रिलैक्सेशन जोन जो है आप चाहे तो डेडिकेटेड रूम में रख सकते हैं, बट अगर आप कहते हैं यार मनीष हमारे पास इतनी स्पेस तो नहीं है अलग से कि हम रिलैक्सेशन जोन बना सके, तो कोई बात नहीं। आपके पास यहाँ पे 3 ट्रिक है। आप एक पर्टिकुलरली किसी भी एरिया की कॉर्नर वॉल ले सकते हो। दूसरा, आप यहाँ पे अपने घर में अगर बे विंडो है तो उसको डेकोरेट कर सकते हो, और कोई भी पर्टिकुलरली ऐसा एरिया देख सकते हो जो डिस्टर्बेंस से दूर हो। अब जो दूसरा एरिया आता है वो है किचन, कि जब हमने इसका सर्वे किया कि शेफ का घर कैसा दिखना चाहिए, हमारे होश उड़ गए। हमें मजा तो आया और अब आपको भी आएगा। तो शेफ्स की एक आदत होती है, दे लव टू बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, डिसिप्लिन्ड रहना, फोकस्ड रहना एंड हाइजीनिक रहना बहुत पसंद होता है। और जब वो काम कर रहे होते हैं, अगर मैं बात करूं अपने ऑफिस एरिया की, जब वहां पे वो किचन में काम कर रहे होते हैं तो कोई चीज अगर वहीं पे नहीं मिली तो भैया बस फिर तो पूरे स्टाफ की बैंड बज जाती है। तो फर्स्ट डेंजर की तो ट्रिक दे दी थी। अब सेकंड डेंजर की ट्रिक ये है कि आपको अपनी किचन को बहुत ही प्रिसाइजली डिजाइन करवाना है। तो यहाँ पे नॉर्मल किचन से काम नहीं चलने वाला। यहाँ पे आपको चाहिए मल्टीपर्पज एंड मल्टी स्टोरेज किचन। दैट्स राइट। अब इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, यहाँ मैं आपको सीधा शॉर्ट क्लिप्स दिखाऊंगा कि किस टाइप के मटेरियल मार्केट में, जिससे आप अपनी किचन को हाईली ऑर्गेनाइज कर सकते हो, वो भी एक प्रोफेशनल तरीके से। सो लेट्स हिट इट। यही तो इस कॉर्नर का फायदा है। ये देखो और ये देखो, तो ये तो रही आपकी किचन को ऑर्गेनाइज करने का तरीका। अब इसके ऊपर पूरी प्लेलिस्ट भी है, कलर कॉम्बिनेशन की बेस्ट कलर कॉम्बिनेशन क्या है। वैसे मैं बता देता हूँ कि मेरी जो फेवरेट है और जो आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है 2023 में, वो है कैपुचिनो और बेज कलर की किचन। कुछ फोटोज मैं आपको दिखा देता हूँ। लेट्स हिट इट। अब यहाँ पे शेफ के प्रोफेशनल या डेली लाइफ चैलेंजेस से फॉल सीलिंग ऐसा कुछ लेना देना नहीं है। हालांकि किचन में होता है, बट वो भी नॉर्मल आपको कोई भी डिजाइनर या इंजीनियर या अगर हम होंगे तो बता ही देंगे। यहाँ पे मैं आपको 3 ट्रेंडिंग डिजाइन दे रहा हूँ जो कि आजकल ट्रेंड में है और देखने में बहुत अच्छे भी लगते हैं। सबसे पहले होता है जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, जो है कर्व सीलिंग टुवर्ड्स दी वॉल। फोटो देखो, मल्टी लेवल बॉर्डर की फॉल सीलिंग,
एंड थर्ड इज जिगजैग टाइप की फॉल सीलिंग या वुडन उसमें हम ऐड कर सकते हैं। इसकी भी फोटो देखो। अब इस फॉल सीलिंग में थोड़ी सी और जान डालने के लिए आप 3 चीजों का यूज कर सकते हो, प्रोफाइल लाइट, मैग्नेटिक लाइट, या इन फॉल सीलिंग के एजेस पे आप गोल्ड की प्रोफाइल को लगा सकते हो जिससे कि आपकी सीलिंग थोड़ी सी और ब्यूटीफाई हो जाती है। स्टेप 3 आता है फ्लोरिंग। अब इसमें मैं आपको ज्यादा डिटेल में बताऊंगा, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा और आप हो जाओगे बोर। तो यहाँ पे हमको सीधा बताता हूँ कि बेस्ट टाइल आजकल जो ट्रेंडिंग में है और बहुत ही यूनिक लगती है। सबसे पहले आते हैं हमारी अरमानी बेज, दूसरी हमारी आती है अरमानी ग्रे। इन टाइल की खासियत क्या है कि इसमें जो टेक्सचर है वो इनबिल्ट है और जो ग्रेन्स है वो बहुत ही लाइट और डिफाइंड है, बिल्कुल एक शेफ की तरह, मतलब कि ऑर्गेनाइज्ड काइंड ऑफ ग्रेन्स, जिससे कि जो फ्लोरिंग है वो बहुत ही सटल और काम फीलिंग देती है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप 4 एंड दैट इज लाइटिंग। देखो गाइस, अब चाहे आप अपने घर में 1 लाख लगा लो या 1 करोड़ लगा लो, अगर आपने अपने घर की लाइटिंग का कलर एंड घर की लाइटिंग की प्लेसमेंट नहीं ढंग से करी तो आपका घर डी फॉर डिजाइन की जगह डी फॉर डिजास्टर में चले जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं कलर की। हमेशा अगर आपने अपने घर में स्टडी एरिया रखा हुआ है, जब आप हो, आपकी फैमिली है, बच्चे हैं जो पढ़ते रहते हैं, या चाहे वो स्कूल पर्पज से हो या आप अगर नॉवल पढ़ रहे हो, तो वहां पे हमेशा व्हाइट लाइट डालनी है जिससे कि आप फोकस में रहो। क्योंकि अक्सर एग्जीबिशन शेफ या कॉर्पोरेट शेफ्स को हमेशा कुछ ना कुछ प्रेजेंटेशन बनानी रहती है, तो वहां पे व्हाइट लाइट का होना जरूरी है जिससे फोकस बना रहे। और जो कॉमन एरियाज है जहां सब आने वाले हैं, वहां पे हमेशा डालनी है आपको नेचुरल व्हाइट लाइट। दैट्स राइट। तो अब यहाँ लाइटिंग का स्टेप आ ही चुका है। तो टास्क लाइटिंग वो लाइटिंग होती है जो पर्टिकुलरली किसी एक ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करने के लिए होती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर ये मेरा फोन है, इस फोन पे मैं अगर डायरेक्टली कोई लाइट डालूंगा तो जो इस फोन को लिट अप करेगी वो होगी टास्क लाइट। तो अगर आप अक्सर 5 स्टार रेस्टोरेंट्स में या कहीं होटल्स में जाओगे तो जो डाइनिंग टेबल होता है, जो डाइनिंग एरिया होता है, वहां पे जस्ट टेबल के ऊपर लैंप्स लगे रहते हैं। तो आपको भी अपने घर में हमेशा किचन के अंदर कोशिश करनी है टास्क लाइटिंग दो। आप चाहो तो ये ब्रेकफास्ट काउंटर पे कर सकते हो या किचन के आइलैंड काउंटर पे कर सकते हो। अब यहाँ से आपके मन में सवाल आएगा, यार मनीष हमारे यहाँ इतनी स्पेस ही नहीं है, ब्रेकफास्ट काउंटर तो बन सकता है, आइलैंड काउंटर कैसे बनाए, हमारे पास इतनी तो जगह ही नहीं है। डोंट वरी, है ना, सारी चीजें बनाएंगे। तो यहां से हमारा आता है स्टेप 7 और वो होता है स्पेस सेविंग फर्नीचर। दैट्स राइट। अब यहां पे मैं आपको कुछ ऐसी अमेजिंग चीजें दिखाने वाला हूं जिससे आपकी किचन एक छोटी मोटी किचन नहीं रहेगी, अपने आप में एक्सटेंडेबल होने वाली किचन बन जाएगी। तो सीधा आप ये वीडियो क्लिप्स देखो और उसको एंजॉय करो। और उससे पहले अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब ये तो सिर्फ बात थी किचन की। अब मैं आपको दिखाता हूं कि आप अपने रूम्स को भी अब मल्टीपर्पज कर सकते हो। कैसे? अब जो आप वीडियो देखने वाले हो इसका साइज है 11 फीट बाय 9 फीट, जिसके अंदर एक स्टडी रूम भी है, बेडरूम भी है, वो एक कबर्ड एरिया भी है, वो एक लाइब्रेरी भी है, जिसके अंदर सारी चीज स्लाइडेबल है और एक रूम को हम जैसे चाहें वैसे यूज करते हैं। तो अब आप ये क्लिप देखो। अब आता है स्टेप 8। अब आप सोच के देखो, आप शेफ हो, शेफ प्रोफेशन से हो और आप अपने काम पे जा रहे हो, अपने किचन एरिया में घुसते हो, आप अपनी ड्रेस पहनते हो लेकिन शेफ कैप नहीं है, शेफ के जो बटन्स होते हैं वो ढंग से नहीं है, तो कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। सेम गोज फॉर द इंटीरियर डिजाइन। इंटीरियर डिजाइन बिल्कुल अधूरा है डेकोर प्रोडक्ट्स के। डेकोर से होता क्या है? इट्स लाइक मेकअप। मतलब कि कोई चीज को अगर लग्जरी में 10 में से 1 नंबर मिल रहा है तो डेकोर की मदद से उसको मिलेंगे 10 में से 20 नंबर। तो एक शेफ के प्रोफेशन के हिसाब से और उसकी फैमिली के हिसाब से कौन से प्रोडक्ट डेकोर के होने चाहिए वो देखते हैं। लेट्स एडिट। अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान जरूर रखना कि जो मैंने रिलैक्सेशन जोन बताया था वहां पे कोई वाटर एलिमेंट का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पानी एक ऐसी फ्रीक्वेंसी छोड़ता है जिससे कि हमारा माइंड जो है वो शांत होता है और जो ओवर थिंकिंग वाला सीन है वो गायब हो जाता है। इट्स काइंड ऑफ साइकोलॉजी। इसलिए जब हम मेडिटेट करते हैं या ध्यान लगाते हैं तो अक्सर कहते हैं कि पानी की या चिड़िया की, नेचर की आवाज सुनो।
तो वो एक चीज होती है। बाकी इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की जो हमने रिसेंटली एक शेफ का डिजाइन किया उसकी ऑलरेडी फोटोज इंस्टाग्राम हमारे पोर्टफोलियो पे है, जिसका लिंक नीचे आप चाहो तो वहां जाके देख लेना। अब आता है स्टेप 9, वॉल पैनलिंग। मतलब कि ये सारी चीज हो गई है, लेकिन दीवार पे कैसे डिजाइन करें। अब देखो, इसमें कोई शेफ के प्रोफेशन से कोई लेना देना नहीं है, बस ये चीज है कि हमें क्लीन लाइंस दिखें, क्योंकि शेफ को भी ऑर्गेनाइज रहना पसंद है, तो ज्यादा बल्कि इंटीरियर डिजाइन नहीं करना है। लग्जरी फील आनी चाहिए, लेकिन रिजॉर्ट की फील भी आनी चाहिए, लेकिन घर की फील भी आनी चाहिए। तो अब इसको मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि इस पर ऑलरेडी मैंने बहुत वीडियोस बनाई हुई है। इसकी सीधा कुछ फोटोज देखते हैं। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और भी ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, क्योंकि भाई इस वीडियो को बनाने में बहुत ही सर्वे करना पड़ता है, लेकिन पर्टिकुलरली इस प्रोफेशन में हमें बहुत मजा आया। जिनके साथ हमने बातें करी और बहुत मजा आया, अमेजिंग था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके बता देना कि किस प्रोफेशन पे वीडियो आए। टिल देन, गुड बाय।